नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक धार्मिक स्टोरी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आलस्य और भक्ति के बीच क्या संबंध हो सकता है? आज हम सुनेंगे रमेश की कहानी, एक आलसी आदमी जो भगवान से वरदान मांगता है। क्या वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा? रमेश एक आलसी व्यक्ति था जो हमेशा आराम करना पसंद करता था। उसके पास भगवान की भक्ति थी, लेकिन काम करने का मन नहीं था। क्या आप जानते हैं कि आलस्य कैसे हमें पीछे छोड़ सकता है? रमेश, तुम हमेशा आराम करते हो, क्या तुम्हें काम करने का मन नहीं करता? काम करने से क्या फायदा? भगवान सब कुछ कर देंगे। भगवान विष्णु ने रमेश की आलसी आदतों को देखा और सोचा कि उसे एक सबक सिखाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भगवान हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने के लिए कुछ करते हैं? रमेश, मैं तुम्हें यह जादुई शंख देता हूँ। इसे सुनकर तुम जो भी काम करना चाहोगे वह अपने आप होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो इसके परिणाम भयानक होंगे। रमेश बहुत खुश हुआ। अब उसे कोई काम नहीं करना था। उसने शंख को अपने घर में रखा और आदेश दिया कि खाना खुद ब खुद तैयार हो जाए। लेकिन जल्द ही रमेश को पता चला कि शंख ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, बल्कि घर के सारे काम भी शुरू कर दिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो क्या होगा? रुको, मुझे और काम नहीं चाहिए। जब रमेश ने देखा कि वह खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा था, तब उसे समझ में आया कि उसने भगवान के वरदान का गलत इस्तेमाल किया है। क्या हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए? जब रमेश ने देखा कि उसके चारों ओर काम बढ़ता जा रहा है और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है, तब उसे समझ में आया कि आलस्य का कोई लाभ नहीं होता। रमेश, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। अब तुम्हें अपने कार्य स्वयं करने होंगे। इस घटना के बाद रमेश ने सीखा कि मेहनत और आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। उसने आलस्य को छोड़ दिया और अपने काम करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज पर अत्यधिक निर्भरता हमें मुश्किल में डाल सकती है। मेहनत का फल मीठा होता है। क्या आप भी कभी किसी जादुई समाधान की तलाश में रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।